नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी टेक विद एसएस पे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स इजी टेक विद एसएस की तरफ से लॉन्च किया गया है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी क्लासेस कैसी होंगी, असाइनमेंट क्या क्या होंगे, यह पूरा कोर्स आपके करियर के लिए कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है। कोर्स कंप्लीट होने पर हम पढ़ेंगे कि रिज्यूमे कैसे क्रिएट करें, सीवी कैसे क्रिएट करें, इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, या फिर एचआर राउंड क्या होता है, टेक्निकल राउंड क्या होता है, किस किस तरह के क्वेश्चन एचआर राउंड में पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं। और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे कि आप स्वयं अपने आप से एक अच्छी नौकरी कैसे खोज सकते हैं, कैसे उसमें इंटरव्यू दे के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यह सारी टॉपिक्स के बारे में हम कोर्स के अंत में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो को कौन लोग अंत तक देखें, कौन लोग अंत तक ना देखें। अगर आप किसी भी तरह की कंप्यूटर नेटवर्किंग क्लासेस करने वाले हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाले हैं तो यह पूरा वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को अंत तक देखने से आपको यह भली भांति जानकारी हो जाएगी कि अगर आप किसी अच्छे संस्थान में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको किन किन टॉपिक्स के बारे में अपेक्षा करनी चाहिए, कि किस किस तरह की जानकारी आपको उस इंस्टीट्यूट से जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं उस कोर्स के माध्यम से मिलनी चाहिए। दूसरा, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा जो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं या फिर जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। इससे उनका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा जो कि उनके जॉब में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तीसरा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो अभी तक कहीं पर एडमिशन नहीं लिए हैं, एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं कि वह किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकें। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन ले सकें, तो भी यह कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इस पूरे कोर्स में जो हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, इसमें उन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जो किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स के माध्यम से। तो इसके लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, सारी क्लासेस हिंदी में रहेंगी और कोई भी टॉपिक्स आपसे छूटेगा नहीं। सारे टॉपिक्स को क्रम से इस चैनल पर लॉन्च किया जाएगा 1 बाय 1। तो आपने समझा कि इस वीडियो को अंत तक कौन कौन देखें। अब एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस चैनल पे इस कोर्स के माध्यम से कवर किए जाएंगे, कौन कौन से असाइनमेंट, क्लासेस कैसी होंगी, कितने एपिसोड में होंगी, तो उनके बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट ये कहता है कि सारी क्लासेस हिंदी में होंगी, लेकिन जो सब कुछ लिखा रहेगा वो सब कुछ इंग्लिश में लिखा रहेगा, ताकि यह वीडियो दोनों लोगों के लिए उतना ही हेल्पफुल साबित हो। अगर आप सारी क्लासेस हिंदी में करना चाहते हैं तो आपको हम सारी बातें हिंदी में समझाएंगे, सारी वीडियोस हिंदी में मिलेंगी। लेकिन जो इंग्लिश में इसको करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन मैं आपको सब कुछ हिंदी में ही समझाऊँगा, ताकि यह दोनों के लिए उतना ही हेल्पफुल साबित हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हों या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हों। और दूसरा हमारा टॉपिक ये कहता है कि अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है या बिल्कुल भी जानकारी नहीं है या फिर बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर इस कोर्स में हम सब कुछ बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, जीरो से लेके हाई लेवल तक हम पहुंचेंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया है, मुझे कैसे समझ में आएगा। बिल्कुल समझ में आएगा, आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हो या ना किया हो, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएंगी। जहाँ पे जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी तरह से उस टॉपिक को समझा सकूं। अब हमारा तीसरा पॉइंट ये कहता है कि यह पूरा जो कोर्स है, यह पूरा कोर्स जो हमारे चैनल इजी टेक विद एसएस के माध्यम से इस चैनल पर लॉन्च किया जा रहा है,
वह आपके लिए बिल्कुल वरदान साबित होगा, या उनके लिए वरदान साबित होगा जो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से या फिर किसी अन्य कारण से उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, पर्याप्त साधन नहीं हैं। यह उनके लिए बिल्कुल वरदान साबित होगा, क्योंकि सारी चीज़ें इस पर टोटली बिल्कुल फ्री होंगी और सब कुछ हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अपेक्षा कर सकते हैं। आप जब इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम किस किस तरह के टॉपिक्स को, किन किन असाइनमेंट्स को कैसे कैसे कवर करेंगे। हमारा चौथा पॉइंट ये कहता है कि इस पूरे कोर्स में जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराना हमारा मकसद नहीं है। कोर्स आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कहीं से भी कोर्स कंप्लीट किए हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस कोर्स के लास्ट में हम आपको बताएंगे जॉब के बारे में, किस तरह से आप अपना एक अच्छा रिज्यूमे बनाएंगे, किस तरह से आप एक अच्छा सीवी बनाएंगे, आप किस तरह से इंटरव्यू में पहुंचेंगे, आप कैसे ऑनलाइन नौकरी को ढूंढेंगे, आप एक अच्छी जॉब कैसे पाएंगे। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि किन किन तरह के प्रश्नों को इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए जाते हैं या फिर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए जाते हैं, नेटवर्क इंजीनियर के लिए जाते हैं, तो किन किस तरह के प्रश्नों को आपसे पूछा जाता है। किसी में कंपनी में किस किस तरह के राउंड होते हैं, कहीं पे टेक्निकल राउंड होते हैं, कहीं पे 4 राउंड होते हैं, कहीं पे दोनों होते हैं। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम कोर्स के अंत में जानेंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके आंसर आप किस तरह से दे सकते हैं। इन सभी के बारे में जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझाने वाले हैं। पांचवा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल से आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। जी बिल्कुल, मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूं, ताकि बाद में कोर्स कंप्लीट होने पर आप ये ना कह पाएँ कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। सर, आपको मैं पहले बता दूं कि यह जो पूरा कोर्स है सिर्फ और सिर्फ आपको शिक्षा देने के उद्देश्य से है, ताकि आप आत्मनिर्भर बन सकें, आप डिजिटल इंडिया में अपना योगदान दे सकें। इस पूरे कोर्स के माध्यम से आपको एक अच्छी समझ हो जाएगी, नेटवर्किंग की आप अच्छी समझ हो जाएगी। आप किसी भी छोटे बड़े कंपनी में जाके इंटरव्यू दे के अपने टेक्निकल, अपने हुनर को दिखा के आप जॉब वहाँ पे ले सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इस कोर्स के बारे में सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप मेक इन इंडिया में, डिजिटल इंडिया में अपना एक अभूतपूर्व योगदान दे सकें। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैनल पर जो हमारा फुल नेटवर्किंग कोर्स चलाया गया है, फुल कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स चालू किया गया है, उस पर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, जो हम इस पूरे कोर्स को हम अलग अलग एपिसोड में बांट चुके हैं और अलग अलग एपिसोड के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग असाइनमेंट हैं। तो सारे पूरे कोर्स को अलग अलग एपिसोड के अलग अलग असाइनमेंट में आप पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले एपिसोड में हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। कोई भी चीज़ शुरू होती है तो बेसिक से शुरू होती है। तो जो हमारा बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क्स है हम वहाँ पे शुरू करेंगे और वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का यूज क्या है, क्यों कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग। और साथ के साथ हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप क्या हैं, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है। साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट के बारे में। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट के बारे में आपको नहीं पता होंगी। उन सभी टॉपिक के ऊपर हम, जो हमारा एपिसोड 1 होगा उसके अंदर जो असाइनमेंट होंगे, बेसिक ऑफ इंटरनेट का जब असाइनमेंट चलेगा उसमें हम उन सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अब आ जाते हैं एपिसोड 2 पे। एपिसोड 2 हमारा है ईमेल्स के बारे में। आज के इस दौर में ईमेल्स की कितनी महत्वता है ये आप सभी को पता होगी, लेकिन ईमेल्स के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आपको नहीं पता होगी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ईमेल के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ईमेल के बारे में कुछ पता होगा, बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको ईमेल्स के बारे में पता तो है लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे। तो जब हमारा एपिसोड 2 ईमेल्स जब लॉन्च किया जाएगा
उसमें हम ईमेल्स के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि ईमेल क्या होता है, ईमेल का उपयोग क्या है, कितने तरह की ईमेल होते हैं, ईमेल के इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं, ईमेल में ऐसी कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। उसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या होता है और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। इन सारी चीज़ों को हम एपिसोड 2 के अंतर्गत कवर करेंगे। अब अगर हम बात करें एपिसोड 3 की, तो एपिसोड 3 में हम चर्चा करेंगे OSI मॉडल के बारे में, जो कि असाइनमेंट 1 है एपिसोड 3 का। सबसे इम्पॉर्टेंट, हर किसी को OSI मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप नेटवर्किंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो OSI मॉडल, OSI लेयर आपके लिए बहुत ही महत्वता रखता है। तो हम चर्चा करेंगे OSI मॉडल्स के बारे में। OSI मॉडल्स क्या है, कितने लेयर्स होते हैं, कैसे काम करता है, इन सभी के ऊपर हमारा जब एपिसोड 3 का पहला असाइनमेंट OSI मॉडल चलेगा, उसमें हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ के साथ हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, केबल्स कितनी तरह की होती हैं, कोक्सियल केबल क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, इनका उपयोग क्या है। साथ के साथ हम देखेंगे केबलिंग स्टैंडर्ड क्या है, केबल कैसे बनाई जाती है, क्रॉस केबल कैसे बनाई जाती है, स्ट्रेट केबल कैसे बनाई जाती है, रोल्ड केबल कैसे बनाई जाती है, कनेक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से कनेक्टर्स यूज होते हैं, टूल्स क्या होता है, अगर आप कहीं पर नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं तो किन किन टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी के बारे में जब हमारा एपिसोड 3 चलेगा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हम बिल्कुल इन सभी के बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, अच्छी तरह से इसकी समझ विकसित करेंगे। अब हम बात करते हैं एपिसोड 4 की। एपिसोड 4 में हम चर्चा करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। ऐसी कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जब आप कहीं पे नेटवर्किंग करते हैं, चाहे छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, तो इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले डिवाइस जो केबल्स, हम केबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम केबल का उपयोग कैसे करेंगे। उसके साथ हम पढ़ेंगे लैन कार्ड क्या होता है, उसका उपयोग क्या है, हब के बारे में पढ़ेंगे, स्विच के बारे में पढ़ेंगे, रिपीटर के बारे में पढ़ेंगे, राउटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ADSL राउटर के बारे में पढ़ेंगे, फायरवॉल के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे जितने भी मैंने डिवाइसेस बताई सब अपने आप में एक बहुत ही महत्वता रखते हैं। तो इन सभी के बारे में हम विस्तृत तरीके से, जब हमारा एपिसोड 4 चलेगा, नेटवर्किंग डिवाइसेस वाला सेक्शन चलेगा, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एपिसोड 5 की। एपिसोड 5 हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, कितने तरह की होती है, बस टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, मेश टोपोलॉजी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं क्या, कैसे काम करती हैं, इन सभी के बारे में हम नेटवर्किंग का जो एपिसोड 5 है नेटवर्क टोपोलॉजी, उसके अंतर्गत अलग अलग असाइनमेंट में इन सभी के बारे में जानेंगे। अब अगर हम बात करें एपिसोड 6 की, जो कि हमारा लैन कॉन्सेप्ट की बात करता है, तो एपिसोड 6 के अंतर्गत जो लैन कॉन्सेप्ट है, इसमें हम चर्चा करेंगे IEEE स्टैंडर्ड क्या है, IEEE क्या है, लैन आर्किटेक्चर क्या है, डुप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स क्या है, कैसे सारी चीज़ें काम करती है, इसके बारे में हम एपिसोड 6 के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें एपिसोड 7 की, सबसे इम्पॉर्टेंट, पूरे नेटवर्किंग का जो हार्ट आप कह सकते हैं, अगर ये पूरी नेटवर्किंग का बेस है, अगर इसके बारे में आपने नहीं जाना तो फिर आप नेटवर्किंग का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जो एपिसोड 7 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है IP एड्रेसिंग के बारे में। तो इसके बारे में एपिसोड में हम एपिसोड 7 के अंतर्गत जो असाइनमेंट होंगे उसमें हम सारी चीज़ों का बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। एपिसोड 7 के पहले असाइनमेंट में हम देखेंगे कि IP एड्रेस है क्या, IP एड्रेस क्या है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे IP एड्रेस का उपयोग क्या है, IP एड्रेस को कितने क्लास में बांटा गया है, क्लास A B C D E, ये सारी क्लासेस क्या हैं IP एड्रेस की, IP एड्रेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से चालू हुआ, कौन IP एड्रेस को प्रोवाइड कराता है। साथ के साथ हम चर्चा करेंगे सबनेट क्या होता है, गेटवे क्या होता है, DNS क्या होता है, देखेंगे कि फ्री IP क्या होती है, पब्लिक IP क्या होती है, प्राइवेट IP क्या होती है, लिंक लोकल IP क्या होती है, IP वर्जन 4 क्या होता है, IP वर्जन 6 क्या होता है। मतलब यूं कहें कि IP एड्रेस की समग्र जानकारी हम एपिसोड के 7 के अंतर्गत देखने वाले हैं।
साथ के साथ हम एपिसोड में प्रैक्टिकल करेंगे कि आईपी एड्रेस का उपयोग कैसे करते हैं, अपने कंप्यूटर में आईपी एड्रेस कैसे डालते हैं, कौन सा आईपी एड्रेस कब यूज़ कर सकते हैं आप। साथ के साथ हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे फ़ोन में, या फिर एक पूरे ग्रुप में किसी अपने फोल्डर को, फाइल को, प्रिंटर को कैसे शेयर करें, कैसे एक्सेस करें आईपी एड्रेस के द्वारा। इन सभी चीज़ों के बारे में हमारा जब सेक्शन चलेगा एपिसोड 4, उसके अंतर्गत जो असाइनमेंट्स आएंगे उन असाइनमेंट्स में हम आईपी एड्रेस के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी हैं सब कुछ हासिल करने वाले हैं। अब हम बात करें एपिसोड 8 की, तो एपिसोड 8 में हम पढ़ेंगे टीसीपी आईपी के बारे में। टीसीपी आईपी क्या है, टीसीपी आईपी का उपयोग क्या है, यूडीपी क्या है, टीसीपी वर्सेस यूडीपी पढ़ेंगे, टीसीपी वर्सेस ओएसआई लेयर्स पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में हम टीसीपी आईपी में पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम बात करें एपिसोड 9 की, तो एपिसोड 9 में हम देखेंगे ईथरनेट क्या होता है, फास्ट ईथरनेट क्या है, गीगाबिट ईथरनेट क्या है, 10G ईथरनेट क्या है, यानी कि ईथरनेट का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो हम एपिसोड 9 के अंतर्गत देखेंगे। अब हम बात करें एपिसोड 10 की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो है हमारा स्ट्रक्चर केबलिंग। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि आप एक बिल्डिंग में, एक कंपनी में, एक छोटी मोटी कंपनी में, एक बड़े कंपनी में, एक इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड केबलिंग कैसे करेंगे, वहाँ पे एक पूरा नेटवर्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसका एक परिचय हम देखेंगे, प्रैक्टिकल व्यू देखेंगे। साथ के साथ हम जानेंगे कि एरिया कैसे देखा जाता है, बैकबोन केबल क्या होती है, किस केबल के साथ कैसे काम करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम स्ट्रक्चर्ड केबलिंग एपिसोड 10 का जो सेक्शन है उसके अंतर्गत इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें एपिसोड 11 की, तो एपिसोड 11 में हम बात करेंगे वायरलेस सिस्टम के बारे में। पहले उसका बेसिक जानेंगे, वायरलेस सिस्टम क्या होता है, कैसे उपयोग कर होता है। फिर हम देखेंगे वायर्ड वर्सेस वायरलेस। कहीं पे अगर हम वायर्ड नेटवर्किंग करते हैं, वायरलेस नेटवर्किंग करते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों का यूज क्या है, दोनों के प्रोस कॉन क्या है, दोनों के पक्ष विपक्ष क्या हैं, तो इन सभी के बारे में हम असाइनमेंट 2 में देखेंगे। साथ के साथ हम जानने का प्रयास करेंगे वायरलेस सिस्टम के स्टैंडर्ड क्या हैं। तो स्टैंडर्ड हमने देखा असाइनमेंट 3 में। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट 4 की, तो इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे मीडियम क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, राउटर क्या होते हैं, डीएसएल राउटर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। साथ ही के साथ हम जानेंगे वायरलेस कनेक्शन कैसे किया जाता है, और ट्रबल शूटिंग जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, हम जानने का प्रयास करेंगे ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है, कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है। ये सारी चीज़ें हम वायरलेस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। एपिसोड 12 की अगर हम बात करें, एपिसोड 12 में हम पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से आप इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं। उन सारे तरीकों को हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिन किन तरीकों से हम इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं, जैसे ब्रॉडबैंड हो गया, एडीएसएल हो गया, यूजिंग डेटा कार्ड हो गया, ब्रिजिंग मेथड हो गया। इन सभी मेथड्स को हम जानने का प्रयास करेंगे और सभी को जानेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। बिल्कुल ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल पे ही आधारित हैं। हम प्रैक्टिकल करेंगे, जानेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे काम किया जाता है। अब हम बात करें एपिसोड 13 की। एपिसोड 13 में, जो कि इसका सबसे लास्ट एपिसोड है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रबल शूटिंग ऑफ नेटवर्क्स प्रॉब्लम। अर्थात नेटवर्किंग में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके साथ डील कैसे किया जाए, उसको कैसे ट्रबल शूट किया जाए, ये हम एपिसोड 13 के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एपिसोड 13 के साथ साथ हमारा जो है ये नेटवर्किंग का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ इसके जो और भी कुछ अगर बचे होंगे तो वो सारी चीज़ों को हम एक अलग असाइनमेंट बना के, एक अलग एपिसोड बना के उस सारी चीज़ों को आपको बताएंगे। अगर आप कुछ कमेंट करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन जो हमने एपिसोड 14, 15, 16 में रखा है ये तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड से हों, आप नेटवर्किंग से हों, आप किसी भी फील्ड से हों, आप किसी भी फील्ड में जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको अपनी सीवी या रिज्यूमे लेके जाना पड़ता है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो सीवी ले जाएंगे, अगर आप फ्रेशर हैं तो रिज्यूमे ले जाएंगे। तो हम देखेंगे कि रिज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, कैसे बनाते हैं। अपने सीवी में या फिर अपने रिज्यूमे में कौन कौन से पॉइंट को मेंशन किया जाता है, करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैसे बनाते हैं, और एक अच्छा रिज्यूमे या सीवी कैसे क्रिएट करें, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एपिसोड 14 में पढ़ने वाले हैं।
अब हम बात करें एपिसोड 15 की। एपिसोड 15 में हम चर्चा करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में कि किस किस तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो किस किस तरह के क्वेश्चन का सामना आपको करना पड़ेगा, या फिर आप किसी भी फील्ड से हैं। जो एचआर राउंड होता है वो सभी फील्ड के लिए लगभग लगभग कॉमन ही होता है। तो हम एचआर राउंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एचआर राउंड क्या होता है, एचआर राउंड में किस किस तरह के एचआर क्वेश्चंस किए जाते हैं। साथ के साथ हम टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सभी के प्रश्न के साथ साथ उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप एक अच्छी नौकरी कैसे पा सकें। आप किसी भी फील्ड से हैं, आप उस फील्ड में एक अच्छी नौकरी कैसे पा सकें, आप कैसे एक अच्छी जॉब को ढूंढ सकें, आप कैसे ऑनलाइन नौकरी.com के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, बहुत सारी साइन.com के थ्रू, बहुत सी ऐसी साइटें हैं जिन साइट के माध्यम से आप एक अच्छी नौकरी खुद से कैसे ढूंढ सकते हैं बिना किसी कंसल्टेंसी की मदद से। तो इन सभी पॉइंट की इस कोर्स में हमने उन सारी चीज़ों को रखा है जो एक नेटवर्किंग कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, या फिर बहुत ही कुछ टॉपिक्स को मैंने एक्स्ट्रा ही रख लिया है। उन सभी टॉपिक्स को रखा है कि जो आप किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी फील्ड से हों, जो आपके लिए एक अच्छी नौकरी के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो मैंने उन सभी टॉपिक्स को रखा है। अब मैं एक बात आपको बता दूं, क्योंकि मैं इस कोर्स को शुरू करने वाला हूं, लेकिन शुरू में तभी करूंगा जब आप लोग इस वीडियो पे एक पॉजिटिव रिस्पांस अपना देंगे। सबसे पहले मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ आप बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हमारा कोर्स लॉन्च हो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप टाइम टू टाइम आके इस पूरे कोर्स को फ्री में पढ़ सकें और ज्ञान अर्जित कर सकें। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें वो सारी वीडियो आपको मिलेंगी, वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। जो भी नेटवर्किंग के कोर्स में जो सारी चीज़ें अपलोड होंगी वो सभी उस वीडियो में मिल जाएंगी। साथ के साथ इसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जीमेल ट्रिक्स के माध्यम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई जिसमें जीमेल के बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपने चैनल तो सब्सक्राइब हमारा होप कर ही लिया होगा। आप इस वीडियो को उनके पास भी शेयर करें जो आपके फ्रेंड किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके कोई भी फ्रेंड हो जो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हों, जो कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स करना चाहते हों किसी भी इंस्टीट्यूट में, या फिर कर चुके हों, या फिर आप किसी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप फ्री में सारी क्लासेस करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो हम इस क्लासेस को जल्द ही शुरू कर देंगे। जैसे ही मुझे लगा कि आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं तो मैं इस क्लास को शुरू कर दूंगा। तो यह पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं इस पूरे कोर्स को कब शुरू करूँ। आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस पूरे कोर्स को मुझे कब शुरू करना चाहिए। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे सारी बात। होप आपको पता चल गया होगा वीडियो कैसा होगा। आप इससे आपकी एक बेसिक समझ ये भी क्लियर हो चुकी होगी कि आप जब किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स के अंतर्गत क्या क्या हमें टॉपिक्स कवर करने को मिलेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।